आपकी पढ़ाई-लिखाई लीगल मतलब आपने लॉ की डिग्री ली तो विधि पर कोई उपन्यास की जगह आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसमें भी ह्यूमन बिहेवियर क्यों चुना? मैंने जो पढ़ाई की है, मुझे लगता है कि उसने एक तरह से मुझे सिखाया है कि जो चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो चीज़ें आपको शायद अस्यूम करना पड़ेगा कुछ पढ़ के, वो कैसे करना चाहिए। तो इस तालीम को किसी भी चीज़ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आए, आपको कहानी बताने की लालसा हो। तो जब ऐसा कोई टॉपिक मिल गया जो कि मेरा इंटरेस्ट उतना स्पार्क कर रहा है कि मैं उसमें और पढ़ना चाह रही हूँ और अपने अपने मन में एक सिनेरियो क्रिएट करके उस रिसर्च को कंबाइन कर पा रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये बहुत नेचुरली आ रहा है मुझे। अगर आपसे मैं कहूँ कि द वन वे शिप्स की कहानी सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, हालाँकि पूरा उपन्यास पढ़ के ही उनको पता चलेगा, तो ये कहानी दरअसल संदेश क्या है और इस कहानी की नायिका की पीड़ा को उजागर करके वर्तमान में आप किन लोगों को संदेश देना चाहती हैं या किन लोगों को बताना चाहती हैं? क्योंकि आज का जो युवा है वह इतिहास में वो भी उस तबके को देखने के लिए वह दृष्टि उसके अंदर पैदा करने के लिए, मतलब पॉपुलर सब्जेक्ट की बजाय आपने एक ऐसे गंभीर विषय को क्यों चुना? मेरा आशय ये है। अम, जब जब हम किसी भी सब्जेक्ट को ले लें एक बार, अगर उसमें ऐसे किरदार हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक आजकल का सिनेरियो ले रहे हैं या बहुत पुराना ले रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई बच्ची 100 साल पहले पैदा हुई है, वो जो सोच रही है अपने जीवन के बारे में और आज कोई सोच रहा है, उसमें शायद बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ये अलग बात है कि उस वक़्त सोसाइटी के उनके एक्सपेक्टेशंस थोड़े अलग थे, हमारे थोड़े अलग हैं अभी। तो अ, मुझे लगता है सेटिंग जो भी हो, अगर जो उसके किरदार हैं, उससे अगर रिलेट कर पाती है जनता, तो कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं उससे, अगर उस तरह लिखा जाए तो। एक तरह से इंटरेस्ट आएगा किसी का अगर इस चीज़ में, तो और एक्सप्लोर किया जा सकता है और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला कि अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे स्कॉलर्स जो इस पे बहुत एक्टिव रिसर्च कर रहे हैं। आयाज़ एंड अमाज़ नेटवर्क करके यूएस में सॉरी यूनाइटेड किंगडम में एक ग्रुप है स्कॉलर्स का, जो कि एक्टिवली इस चीज़ को रिसर्च कर रहा है कि जो माइग्रेशन शुरू हुआ वो कैसे हुआ था। अ, अराउंड 2000 तक का रिसर्च 2000 साल तक का रिसर्च उन्होंने किया है, जब से शुरू हुआ ये माइग्रेशन तब तब से लेके अब तक का। तो उसपे कांस्टेंट एक डायलॉग है। तो अगर किसी को इस फ़िक्शन के थ्रू इंटरेस्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी में, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ होगी तो एक्सप्लोर आपके करने के लिए। उपन्यास की नायिका वो जो अखबार में आपने आर्टिकल पढ़ा था वही लेडी थी या आपने इसको क्रिएट किया और उसमें अपना कितना कंट्रीब्यूशन है आपका? ये बहुत सारी लेडीज़ हैं इसमें एक में। मैंने जितने लोगों के बारे में पढ़ा उनमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें कंबाइन की होंगी इसकी पर्सनैलिटी में और थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी भी है कि सबसे ऑर्डिनरी जो हमारे लोग होते हैं उसी उन्हीं में से कोई सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर देता है। क्योंकि जो सिचुएशन को वो जैसे हैंडल कर रहे होते हैं, उनके सामने कोई डिफ़िकल्ट वक़्त आता है, वो उसको कैसे उस पे रिस्पॉन्ड करते हैं, उससे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाते हैं। तो एक बहुत ऑर्डिनरी कोई लड़की है, वो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं कर सकती ऐसा? क्या वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अपनी सोसाइटी को वापस कुछ देने की कोशिश की हो, अपनी सिचुएशन इतनी खराब होते हुए भी?